सबसे पहले हम चलेंगे अपने स्टडी सेटअप पर, क्योंकि एक यही कॉर्नर होता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट होता है और हम यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। देन आज हम इसी को दिखाते हैं। देन ये मेरी स्टडी टेबल है और इसके ऊपर पहले हम ऊपर से देख लेते हैं। ये लगा है वर्ल्ड का मैप, जो कि आया था ओनली 25 रुपये में। देन ये ओनली 25 रुपये का है। एक मैप तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप किसी भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है या किसी भी चीज़ के एस्पिरेंट है, अगर तैयारी करते हो तो मैप आपके पास होना ही चाहिए, और यूपीएससी वालों के पास तो खासकर होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। देन इसके नीचे जस्ट है एक चार्ट था जो 5 रुपये का, ये मैं चार्ट लेके आई थी, और इसके ऊपर मैंने ये स्टिकी नोट्स है जो 15 रुपये के आए थे। देन ये सारे ही नहीं लगे, कुछ इसमें से बच भी गए। देन मैं आपको दिखाती हूँ। देन इनमें से कुछ ये रहे स्टिकी नोट्स जो बच भी गए हैं। देन इतने बच भी गए हैं, ओनली 15 रुपये के आए थे, और यहाँ पे स्टिकी नोट्स लग भी गए हैं। बट ये किसके ऊपर है? कुछ मोटिवेशनल कोस्ट है, जो हम बैठे तो एक बार इनको देखे तो हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव वाइब्स आए और कुछ मोटिवेशन मिले। देन ये बहुत जो मेरी फेवरेट मोटिवेशन लाइन है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। देन कुछ ऐसी चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड जो मुझे याद होनी चाहिए वो मैंने लगाई है। दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे है ये आईएएस की फुल फॉर्म, एंड यहाँ पे है इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है और आईएएस का मोटो क्या है। देन ये ऐसी चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या किसी भी मतलब कि कोई भी पूछ ले हमसे कि किसकी तैयारी करते हो, तो यूपीएससी के बारे में इतनी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए। पहली महिला आईएएस एंड ऐसे करके पहले आईएएस ऑफिसर, ऐसे करके जो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो यूपीएससी के लिए, आईपीएस के लिए और आईएएस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मोटिवेशन वाली, और कुछ जो उनके बारे में नॉलेज मैंने वो लगा रखी है, जैसे कि मुझे याद रहे हमेशा के लिए, वो अच्छे से मैं उन्हें याद कर लूँ। देन ये यहाँ पे लगा रखा है। तो ये हो गया पूरे 20 रुपये का। हमने एक अच्छा कॉर्नर बना लिया, एंड ये है 25 का और ये 20 का। देन कितने हो गए? 45 रुपये में एक इतना अच्छा हमने कॉर्नर बना के तैयार कर दिया। देन अब आते हैं नीचे वाले। देन ये छोटी टेबल थी तब ये पूरे दिखे थे तो मैंने अच्छे से लगाए थे, बट ये छोटे हो गए। बट यहाँ पे क्या क्या है? ये मेरे टाइम टेबल है। देन ये मेरा जो यूपीएससी की स्ट्रेटेजी है, एंड ये है यूपीएससी का जो होता है पेपर पैटर्न, वो है। देन ये आपको लगाने हैं अपने आगे। देन मैंने यूपीएससी सिलेबस भी लगा रखा है, वो कहाँ पे लगा रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले आप इनसे मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे है ये सबसे पहले मेरे मेन इंपॉर्टेंट मेरे बजरंगबली जी, जिनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है और मुझे इन पे बहुत ट्रस्ट है। मैं इनको अपने पास रखती हूँ अपनी टेबल पे। देन ये है मेरी वॉच। देन एक स्टूडेंट के पास एक वॉच तो होनी ही चाहिए। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी, एंड मैंने ये लैंप है जो ये भी फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर लाइट जाती रहती है। देन मैं आपको जला के दिखाती हूँ। अरे यार ये बेइज्जती कर रहा है। ये टेस्ट से चलता है, एंड ये मेरा लैंप है, और ये है मेरी टू डू लिस्ट की डायरी। देन इसमें मैं अपनी टू डू लिस्ट लिखती हूँ, जो मैं डेली टारगेट बना के पढ़ती हूँ। तो टू डू लिस्ट की ये मेरी डायरी, और कुछ मुझसे जो भी यूपीएससी रिलेटेड कोई भी नॉलेज मिलती है, क्लास वगैरह फ्री, मैं इसमें लिख लेती हूँ उसका रिव्यू करने के लिए। देन कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है यूपीएससी के लिए वो मैं इसमें लिख देती हूँ। अब इधर देखते हैं, ये है मेरी ड्रीम डायरी। ये मैंने बहुत अच्छे से सजा रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। देन ये है मेरा छोटू गोलू मोलू। इसे तो मैंने ऐसे ही रख रखा है। एंड ये है मेरी डिक्शनरी, और इसके लिए भी मैंने ये खुद बनाया था। ये एक डब्बे को काट के फिर उस पर कागज़ लगाया था, क्योंकि ये बुक्स है जो गिर जाती थी, इसलिए मैंने उन्हें रखने के लिए। और ये है मेरी यूपीएससी की सिलेबस की बुक। देन ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आईएएस सिविल परीक्षा। ये दृष्टि की बहुत अच्छी हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक है ये यूपीएससी सिलेबस के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मंगवा लो, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी वालों के पास होना चाहिए। देन ये है मेरी ड्रीम डायरी। मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। देन ये मैंने खुद ऑर्गेनाइज की थी। कैसे लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैंने अपने जितने भी ड्रीम होते हैं वहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट्स लिख के यहाँ पे चिपका रखे हैं। देन आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जब हमारे ड्रीम्स हैं हम अपने आगे लिख के लगा लेते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छा सा मोटिवेशन आता है कि हमें इनको पूरा भी करना है। हम यहाँ पर रख देते हैं इसको। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे, इनको रख देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे टू कफ। सबसे पहले तो मैं लेने गई थी कि पेन ऑर्गेनाइज लेने गई थी, बट फिर वो सिंपल से थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे कफ रख लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे देखती हूँ कि उनके पास कफ भी होते हैं, तो मैं उनके लिए कफ ही ले आई। देन ये मेरे स्केच है कुछ, और ये मेरे कुछ पेन्स है। ये सब है। एंड ये भी मैंने खुद ही बनाया था, जो ये कलर कर रखे हैं, मैंने इनको वाटर कलर किया था। देन ये मेरा एक डब्बा था शायद वॉच का, इस वॉच का डब्बा था,
पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, ऐसा कुछ ही था, तो उसके ऊपर मैंने कलर कर दिया। देन इसमें मैं अपने स्टिकी नोट्स और ये पेज मार्क्स और जो स्टिकी नोट्स थे मैंने आप लोगों को दिखाए थे, देन ये वाले ये सब यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि ये इधर उधर बिखर जाते थे, तो इसको मैंने बना दिया। तो ये कुछ मेरी स्टिकी नोट्स हैं, इसमें और भी है स्टिकी नोट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। देन ये वाइट स्टिकी नोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे रख देती हूँ इसके अंदर में, जिससे अब ये बिखरते नहीं हैं और ये अच्छा भी लगता है यहाँ पे। देन यहाँ पे ये मेरे पास थे, तो यानी मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़े अच्छे लगते हैं। सो आपके पास भी कोई खिलौने वगैरह हैं तो हम रख सकते हैं आपको। तो यहाँ से इससे तो कोई मोटिवेशन मिलेगा नहीं, बट थोड़ा सा अच्छा है कि अच्छा दिखेगा। फिर आता है हमारा ये कॉर्नर। सो ये मैंने दिखा दिया। सो ये मेरी जो ऐसे ग्लास है, सो ग्लासेस है जो मतलब कि मुझे चढ़ी तो हुई नहीं है, ऐसे ही शौक के लिए रखी हुई है। एंड ये मेरी कुछ बुक्स रखी हुई है यूपीएससी की, जो मैं रेगुलर पढ़ती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने आपको पता है कि मेरे जीएस फर्स्ट का जो सिलेबस है वो चालू है, मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए ये बुक्स है। सो सबसे ज़्यादा तो बुक्स मेरी ये है, बुक्स कॉर्नर, मैं आपको दिखा दूँ। देन ये सारी मेरी बुक्स है, ये मेरी नोट्स की नोटबुक है। एंड ये सारी मेरी बुक्स है एनसीईआरटी वगैरह यूपीएससी की जितनी भी बुक्स होती है। देन मेरे पास ज़्यादा बुक्स नहीं है, बहुत थोड़ी है। और ये आप लोगों को, अगर आप लोग समझदार हो तो आप लोगों को पता होगा, बुक्स ज़्यादा होना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी वाले हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि आपने ओझा सर का वो मतलब कि वो लाइन तो सुनी होगी, अगर आपके रूम में 100 से ज़्यादा बुक्स होगी तो समझ लो आप खतरे में हो। तो ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी एस्पिरेंट के पास भर भर के बुक होती हैं, बहुत बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बुक्स है हर सब्जेक्ट की मेरे पास है। देन फिर ये कुछ मेरी ओल्ड बुक्स है जो मुझे इम्पोर्टेंट है मेरे पास, क्योंकि मैथ वगैरह की तो ये काम आ जाती है। एंड ये मेरा जो बॉक्स है, हाँ ये है वॉच का, तो देन मैं इसमें अपना जो माइक है जो मैंने लगा रखा है वो डाल के रख देती हूँ, देन वो है। फिर यहाँ पे आते हैं हम, ये बुक्स है। एंड ये मेरी वाटर बॉटल है। सो ये मेरा राइटिंग पैड है। आप लोग बहुत बार कमेंट करते हो कि दीदी जो बीच में ब्लैक हो रही है साइड में रेड है, ये है क्या? देन ये राइटिंग पैड है, इस पर आप लिख सकते हो। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इससे क्वेश्चन आंसर लिख लेती हूँ और अक्सर मैं लिख के याद करती हूँ। देन नोटबुक की ज़रूरत नहीं होती है, इस पर हम कुछ भी लिख के याद कर सकते हैं। एंड ये डिलीट का बटन है जिसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये मेरा राइटिंग पैड है। आज आपको इसका आंसर मिल गया होगा, बार बार कमेंट करते हो आप। सो ये मेरी बुक रखी हुई थी और ये मेरे कुछ ये थे जो पेन वगैरह जो मैं पढ़ती हूँ उसके लिए नोट्स बनाती हूँ, तो ये सब थे। एंड ये मेरे कुछ हाइलाइटर्स थे जो रखे हुए थे, स्केच वगैरह। सो ये था मेरा स्टडी सेटअप। देन ये मेरी टेबल है जो आप लोगों को पता है मैं न्यू लेके आई थी, कल परसों ही लेके आई थी। देन मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, सो वीडियो का सेटअप मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे मेरी छोटी टेबल है, उसके ऊपर मैंने अपनी स्टूल रखी हुई है। सो मैं चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मैं चेयर पे बैठ के ब्लैंकेट डाल लेती हूँ, इसलिए मैं चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ। बट जब गर्मी आएंगी तो मैं इसी पे ही बैठ के पढ़ूँगी, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के ना फिर मतलब कि कंफर्टेबल महसूस होता है तो नींद आने लगती है। बट अगर आप इस पर बैठोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब कि सहारा नहीं मिलेगा, तो इस पर अच्छा होता है। तो मैं स्टूल पे बैठ के पढ़ती हूँ। देन अभी के लिए मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए रखा है और इस पर फिर ये है मेरा ट्राइपॉड, जिससे मैं यहाँ पे मैं अपना फ़ोन लगा देती हूँ और मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ, तो वो वीडियो शूट होता रहता है। देन इससे मैं अपना वीडियो भी बनाती हूँ। सो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। एंड मैं अब आपको दिखाती हूँ और भी मैपिंग है मेरे रूम में। देन हाँ, एक सबसे मेन मोटिवेशन कोस्ट है जो मैंने आई कैन डू इट वो लगा रखा है, मुझे बहुत पसंद है वो। देन आपको मैं ये तो दिखानी, देन ये सब जो मेरे बर्थडे पे केक का डब्बा था उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें रख देती हूँ जो मेरी खाने की होती है, क्योंकि अक्सर स्टडी करते वक्त मैं खाती रहती हूँ, क्योंकि नींद नहीं आती है, कुछ खाते रहते हैं तो हम, जैसे कि नाइट में या मॉर्निंग में उठते हैं, तो मैं वहाँ पे उसमें रख देती हूँ। थोड़ा सा मतलब कि गंदा नहीं लगता, वो ऐसे बिखरे हुए होते हैं। देन ये है मेरे कुछ जो मतलब कि लड़कियों के पास जो कुछ सामान होता है मेकअप वगैरह का या कुछ भी, सो वो मैंने ये खुद बनाया था तो मैं इसमें रख देती हूँ। देन आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर बताना। सो इसको हम नहीं दिखाएंगे। देन वो मेरी पिक है। सो फिर यहाँ पे मेरी बुक्स है, ये बुक्स वगैरह है। सो नीचे भी है, यहाँ पे मेरी मैपिंग के जितने भी मैपिंग के रिसोर्सेज रखे हुए हैं सभी यहाँ पे। सो यहाँ पे एक डब्बा और भी है जिसमें मेरे कलर वगैरह, ग्लू वगैरह जो स्टूडेंट्स के पास होते हैं वो रखे हुए हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अब ये रहा मेरा यूपीएससी का सिलेबस। सो पहले ये यहाँ पे लगा हुआ था सामने, बट मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि फिर मैंने ये लगा दिया तो फिर इसको यहाँ पे लगा दिया, तो वो थोड़ा डल सा हो गया था, बोरिंग सा लगने लगा था, बहुत दिन हो गए थे इसे लगे हुए, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा यूपीएससी का सिलेबस है पूरा। देन आप देख रहे होंगे
ये मेरे बैग्स हैं जो रखे हुए हैं। देन ये मेरा पूरा स्टडी रूम था। देन यहाँ ये मेरी चेयर है और ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोती हूँ। यहाँ पे कम्बल वगैरह रखे हुए हैं। देन बस इतना छोटा सा रूम था मेरा। बस सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉर्नर ये है, यहाँ पे मैं सो जाती हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ। देन और भी मैपिंग है, जैसे कि ये इंडिया का मैप लगा हुआ है। ये जो मैं लेके आई थी ये शायद 10-10 रुपये में मिलते हैं। सो ये 10-10 रुपये में मिलते हैं। ये इंडिया का मैप है और ये फिर वो है राजस्थान का मैप। एंड ये मेरा जो एटलस में आया था एंड वो है, वो भी एटलस में आया था, मैंने वहाँ पे लगा दिया। देन वो ओल्ड हो चुका था इसलिए मैं नया लेके आई थी ये वाला। सो फिर है, ये सब है मेरे पास एंड बस यही सब कुछ है। तो ये मेरा रूम था छोटा सा। सो ये मेरी छोटी स्टडी टेबल एंड ये मेरी चेयर और ये मेरा स्टडी सेटअप। सो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा अपना स्टडी सेटअप ऑर्गेनाइज करने में। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टडी सेटअप, कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना। और इतना बोली हूँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, गला भी दुखने लगा है। सो